एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। सो आज दोबारा से मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। सो आज मैं कोई व्लॉग वगैरह या कोई इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं लेके आई हूँ। आज मैं मेरे बारे में आपको बताने के लिए आई हूँ, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि मेरे को कोई बीमारी है, तो मेरे को क्या बीमारी है, क्या उस बीमारी का इलाज है और अभी वो बीमारी कौन सी स्टेज पे है, कहाँ तक पहुँची है, वो सारे जवाब मैं आपको दूंगी इस वीडियो के ज़रिए। सबसे पहले अगर आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फिर इस वीडियो को आगे देखें। और इसके बिल्कुल मत करना, मैं जो बता रही हूँ शायद हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं मतलब जो अपनी बीमारी से हार मान चुके हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन मिले, उनको एक हिम्मत मिले, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। मैं बताती हूँ, शुरू से बताती हूँ, स्टार्टिंग से। तो ये बीमारी मेरे हुई 2008 में। आपको पता है 2008 में, शायद मैं गलत हूँ सन बताने में, 2007 या 2008, मैं जितना मेरा बता रही हूँ मैं 2008 की बात है। आपको पता होगा कि जयपुर में एक ब्लास्ट हुआ था, बायोगैस का कोई प्लांट था, वो विस्फोट हुआ था। उससे बहुत सी बीमारियां फैली थी उस टाइम पे। जिस तरह भी लॉकडाउन लगा था वैसे ही लॉकडाउन ही लगा था, एक तरह से संपूर्ण लॉकडाउन लगा था। उस टाइम पे 5-6 महीने तक स्कूल नहीं गए थे बच्चों को, मतलब अगर बुलाते भी थे जैसे बोर्ड वाले बच्चों, जो मैं 8th क्लास में थी तो हम बोर्ड वाले बच्चों को जैसे 10 बच्चों को आज बुलाया, 10 को कल बुलाया, ऐसे करके बच्चों को अलग अलग बुलाते थे और बहुत दूर दूर तक बिठाते थे। उस टाइम पे वो जो ब्लास्ट हुआ था उसी टाइम फ्रेंड मेरे को भी उस टाइम पे आपको पता हो चिकनगुनिया, हाथीगुनिया और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां आई थी, मेरे को इतना याद नहीं है कि कौन कौन सी बीमारियां थी। उसी टाइम मेरे को भी बहुत तेज़ बुखार आया था फ्रेंड, और मेरे जो जॉइंट, मेरे हाथ पैर है, उन्होंने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। मेरे को कई दिनों तक हॉस्पिटल में भी एडमिट करा और गांव में ऐसे झाड़ा वाड़ा के बहुत सारी चीज़ें भी लगवाई मेरे, लेकिन मैं कहीं से भी ठीक नहीं हुई। मेरे को जेल में भर्ती करके रखा, कम से कम 15 दिन तक मेरे को जेल में भर्ती करके रखा था। मेरे पापा ने रोज़ ड्रिप लगवाने ले जाते थे। मतलब मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मरे जैसी, मतलब यूँ सबको यूँ लगता था ये मर जाएगी मर जाएगी, इतना बीमार थी मैं। मेरी बुखार मतलब मेरी टूटी नहीं उस टाइम पे। उस टाइम पे ये सब कुछ हुआ था क्योंकि मेरे को चिकनगुनिया हो गया था उस टाइम पे। बाद में जाके पता लगा था, रिपोर्ट वगैरह आई थी कि इसको चिकनगुनिया हो गया है। तो उस टाइम पे मेरे को चिकनगुनिया हुआ था फ्रेंड। फिर मैं बीमार रही कम से कम 2-2.5 महीने तक मैं कंटिन्यू बीमार रही। फिर 2-2.5 महीने बाद मैं ठीक हुई। उस टाइम पे मैं 8th क्लास में थी और 2008 था उस टाइम पे। मैं ठीक तो हो गई। उस टाइम पे तो मेरे को कुछ भी पता नहीं पड़ा। फिर 9th क्लास में आई, 10th क्लास में मेरे को मेरी एडी में थोड़ा थोड़ा दर्द होता था मेरे। तो फिर डॉक्टर को दिखाया, बहुत सारी जगह दिखाया, मतलब डॉक्टर को कुछ पता ही नहीं लगता था कि ये मेरे क्यों दर्द हो रहा है। कभी एडी में दर्द होता था, कभी जॉइंट पेन होता था, कभी घुटने दुखते थे। मतलब डॉक्टर मेरे को दवाई जाती थी डॉक्टर के, मेरे को पेन किलर दे के और डॉक्टर भेज देते थे। मतलब उनको पता ही नहीं लगा कि मेरे को क्या बीमारी है क्या नहीं है। फिर आता है 2010 मतलब मेरे एग्ज़ाम हो गए थे कंप्लीट, रिज़ल्ट का वेट था। उस टाइम पे मेरी एक जांच मेरी बाहर गई थी। अब बाहर कहाँ गई थी ये मेरे को नॉलेज नहीं है, जयपुर गई थी या दिल्ली गई थी, कहाँ गई थी। मेरी जांच बाहर गई से, मतलब सब डॉक्टरों को सबने ट्रीटमेंट देख लिया, मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कुछ ना कुछ होता ही रहता था मेरे। फिर मेरी जांच बाहर भेजी। अब बाहर कहाँ भेजी वो मुझे नहीं पता फ्रेंड। उसके बाद वो जांच वापस दोबारा 10-15 दिन बाद वो जांच की रिपोर्ट आती है। तो उस रिपोर्ट में मेरे को आया है कि मेरे को आर्थराइड्स है, ह्यूमेटॉइड आर्थराइड्स है। ये गठिया भी जो होती है बहुत तरह की होती है। मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया था कि रिमोटाइड आर्थराइड्स है इसको। अब इसका ट्रीटमेंट चलेगा। तो उस टाइम पे मतलब मैं 11th क्लास में थी, मैंने 11th बायोलॉजी से 11th पढ़ी है मैंने। ईयरली एग्ज़ाम नहीं दिए थे, हाफ ईयरली तक मैंने दिए थे और मेरा पॉलिटेक्निक में नंबर आ गया था। तो मैं 11th क्लास बीच में ही छोड़ के और पॉलिटेक्निक करने चली गई थी।
फिर पॉलिटेक्निक के बाद मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसे ही निकल गया। मेरा आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट चलता था। गुड्डू 1 मिनट चुप हो जा। फिर आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट चलता था। उस टाइम पे मेरी गठिया इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। ये मतलब पहले इतना दर्द नहीं होता था। मैं सारी एक्टिविटीज़ करती थी, कॉलेज में भी दौड़ वगैरह, सारे गेम्स में सब में पार्टिसिपेट करती थी। उस टाइम पे भी इतना नहीं था। इवन मेरी शादी हुई थी 2014 में, उस टाइम पे भी मेरे को ये गठिया इतना नहीं था। हाँ, कभी दवाई लेती थी, कभी नहीं लेती थी, यूँ ही चलता रहा। फिर जब शादी हुई और शादी के बाद मतलब बहुत सी गठिया का ट्रीटमेंट पहले एलोपैथिक लिया, फिर मैंने होम्योपैथिक लिया, फिर किसी ने बोला कि उसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दो, फिर मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया। जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, जब मैंने एलोपैथिक सारा ट्रीटमेंट बंद कर दिया था, उस टाइम पे मेरे को सबसे ज़्यादा जॉइंट पेन बढ़ गया था। और उस टाइम तो मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मेरे से चला फिरा भी नहीं जाता था। मेरे से कोई चलने के लिए भी मेरे को किसी का सहारा लेना पड़ता था, तभी मैं चल पाती थी। धीरे धीरे ये गठिया मेरे बढ़ता ही गया। और ये जो अभी ये मेरे जॉइंट है, ये आप देख सकते हो ये कैसे उभरे हुए हैं। ये भी पहले नहीं थे। जब मेरे गुड्डू मैं प्रेग्नेंट थी, उस टाइम पे मेरे डॉक्टर ने दवाई बंद कर दी। 9th मंथ तक मैंने कोई दवाई नहीं ली, कोई पेन किलर नहीं लिया। जब मैं गुड्डू थी पेट में, मेरे को चलने में भी दिक्कत होती, थोड़ी दूर ही चल पाती थी। मैं हॉस्पिटल जाती थी, मैं सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाती थी उस टाइम पे ये मेरे गठिया ज़्यादा हो गया था। ये गुड्डू की मेरी डिलीवरी होने के बाद तो मेरी दवाइयाँ स्टार्ट हो गई थी। उस टाइम पीरियड में ये मेरे ये जॉइंट ऐसे निकल गए थे, वरना पहले मेरे इतना जॉइंट निकले हुए नहीं थे और किसी को पता भी नहीं लगता था कि मेरे को कौन सी बीमारी है। अब तो सबको पता लग जाता है। तो मेरे को जो है रिमोटाइड गठिया, बहुत सी गठिया होती है। मेरे सूखा दर्द होता है मेरे इन जॉइंटों में, इनमें दोनों नी में, शोल्डर में, नेक में। ये जो जॉइंट है, ये मेरी ये जब मेरी बाहर रिपोर्ट गई थी, उस टाइम तक ये मेरी टेढ़ी हो गई थी ये उंगली। उसके बाद तो मेरा कुछ भी टेढ़ा नहीं हुआ, बाकी ये उंगली मेरी टेढ़ी हो गई थी। उसके बाद ही ये मेरी उंगली टेढ़ी हुई थी। सो मेरे को रूमेटाइड आर्थराइड्स है और ये मेरी फैमिली में किसी को नहीं है। ऐसे डॉक्टर यूँ बोलते हैं कि ये फैमिली से आती है, जैसे किसी की दादी को होती है या किसी के फादर को होती है, किसी की मदर को होती है। लेकिन ये मेरे को जो है किसी से भी नहीं है। ये पीछे से ये जो बैकग्राउंड आ रहा होगा, ये गुड्डू चुप ही नहीं रहती है, कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। सो ये मेरी फैमिली में किसी को भी नहीं, ये मेरे को ही है ये रूमेटाइड आर्थराइड्स। और इसमें सूखा दर्द होता है, इसमें हाथ पैर, अगर मैं दवाई नहीं लूँगी, ट्रीटमेंट नहीं लूँगी, तो ये मेरा हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे। मैं दवाइयाँ लेती हूँ, कंटिन्यू दवाई। मैं खाना भूल जाऊँ लेकिन मैं दवाई ज़रूर लेती हूँ। सो इसीलिए मैं इतनी पतली हूँ, मोटी भी नहीं होती, क्योंकि मेरे पेन होता है। जैसे अभी बारिश का मौसम है तो बादल होते हैं, तो मेरे से चलनी भी नहीं आता है। खाना बना के कमरे में आऊँगी तो मेरे से पैरों से चला नहीं जाएगा, पैर दुखते हैं मेरे। ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती मैं, ज़्यादा लंबा चल नहीं सकती हूँ मैं, और ज़्यादा वेट भी नहीं उठा पाती हूँ। वेट की बात पे मैं आपको बताती हूँ, मेरी फ्रेंड है, उसकी डिलीवरी हुई थी जब मेरे गुड्डू 7th मंथ मेरे पेट में थी। मेरी प्रेगनेंसी टाइम की बात है। सो मेरी फ्रेंड के बेटा हुआ था, मैं उससे मिलने गई थी, उसके घर में उससे मिलने गई, तो उसने मेरे को उसका बच्चा मेरे हाथ में दिया। मेरे से वो बच्चा भी नहीं उठा, उसका 3 किलो वेट था, वो 3 किलो भी मेरे से नहीं उठा वो। तो आप देख सकते हो कि मेरे से कितना वेट उठता है, कितना नहीं उठता। इसलिए मेरे से खेत में भी काम नहीं होता, मैं घर पे काम करती हूँ और ये व्लॉगिंग करती हूँ। कुछ ना, मैं चाहती हूँ कि भाई मैं कुछ ना कुछ तो करूँ, ज़्यादा कुछ नहीं तो मैं मेरी अपनी खुद की दवाइयों का खर्च